स्टार्ट कीजिए। शेयर का ऑप्शन होगा, आप वहां से शेयर कर सकते हैं। कर दिया सर। चलो अलाउ कर दिया आपको। अच्छा, बाकी सारे मेंबर्स को भी बता देते हैं। आज का जो सेशन हम लोग का है ना, बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग व्यू हम लोग 2-3 सेशन में डिस्कस कर लिए, समझ लिए, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग व्यू को हम लोग मास्टर कर लेते हैं तो फिर आगे का जो भी सॉफ्टवेयर होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, उसको मास्टर करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए गोविंद, स्टार्ट कीजिए आप अपना ट्रेडिंग व्यू। ऑलरेडी स्टार्ट ही है, खोल तो के ही आपका बैठे हो, बस स्क्रीन इसी दिख को नहीं देख रहा रहे हम हैं। लोग को। शेयर तो किया। शेयर स्क्रीन कीजिए, एंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन शेयर। अब तो अब दिखा। हाँ, दिख रहा है। चलिए, इसमें सबसे पहले आप टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाइए हम लोग को। 1 आवर कीजिए। टाइम फ्रेम तो यहीं से चेंज हो जाएगा सर। चलिए ठीक है। अब एक्सिस बैंक की जगह पे हमको HDFC बैंक का शेयर लगा के दिखाइए। नेट नेट स्लो चल रहा है मेरा थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं है। दिक्कत हो रहा है। हम लोग आपके साथ, हम लोग भी स्लो ही चलेंगे। चलिए, आपका ये भी लग गया। तब इसके बाद आप कैंडल स्टिक को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कीजिए। स्टिक को लाइन चार्ट। जहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज किए थे उसके बगल में दो बना हुआ है, हाँ, यहीं से हो जाएगा। हाँ। वापस से कैंडल स्टिक कर लीजिए या कुछ और कर लीजिए। बाहर करते हैं। ठीक है। जिम डाल्टन, जिनका नाम हम आपको कई बार बोले होंगे, वो बार चार्ट ही यूज जी करते जी। हैं। अब इसमें आप एक सिंपल मूविंग एवरेज नाम का इंडिकेटर होता है, वो लगाइए। इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए। वहीं जहाँ पे आप अभी चार्ट का टाइप चेंज किए हैं उसके जस्ट बगल में इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। सुदेश ज्वाइन कर लिए हैं क्या? जी सर, ज्वाइन है सर। ठीक। इंडिकेटर, हाँ, इसी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप लिखिए क्या नाम बोला? सिंपल मूविंग एवरेज। बस क्लिक कर दीजिए उस पर। बंद कर दीजिए, अब इसको क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, आपका क्या हो गया, 2 बार आप क्लिक किए तो दो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया है। अब यहाँ पे जो आपका सिंपल मूविंग एवरेज है, इस पे आप एक बार ले वो जाइए दिख फिर रहा है से। आपको? हाँ ठीक है, दो हो गया। उस पर क्लिक कीजिए ना, सिंपल मूविंग एवरेज पे कर्सर को ले जाइए आप हमको तो अपना। एक ही हमको तो एक ही दिख रहा है। अच्छा, इसी पर ओवरलैप हो गया। आप कर्सर ले आपको जाइए कैसे उस पता पे। चला? वो 2 बार लिखा हुआ था, आई बटन दिख रहा है, अरे डिलीट मत कीजिए, आई बटन पे आइए। अच्छा चलिए, फिर से लगाइए, फिर से लगाइए इसे में। उस पे नहीं, उसके बगल में इंडिकेटर पे क्लिक करना है। एक बार ठीक है। हाँ, फिर यही 2 बार देखे थे, इसी को क्या? 2 बार क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। बता, 2 बार का भी अलग फायदा है, रहने दीजिए, डिलीट मत कीजिए। हाँ, आई बटन है ना। ठीक कर देते। हाँ, हो गया। हाँ,
अब पहला वाला का ले जाइए कर्सर पे, आई बटन के बगल में आपको सेटिंग का बटन मिलेगा। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक क्लिक। हाँ, सेटिंग पे क्लिक कीजिए कर ना। दिया। खुलने वेट कीजिए, फिर कर अगर दिया। आपका नेट स्लो है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सेटिंग खुलेगा। खुल गया। अभी ऊपर में आपको दिख रहा होगा एसएमए के नीचे में लेंथ। तो हम लोग जब बात कर रहे थे मूविंग एवरेज का, तो मूविंग एवरेज में हम लोग बोल रहे थे कि 5 का मूविंग एवरेज है, 10 का है, 15 का है। मतलब उतनी कैंडल्स को हम कंसीडर करते हैं। तो इसको आप कर लीजिए 21। टाइप कीजिए 21 हो जाएगा, या एरो की से भी। हाँ, ठीक है। अब स्टाइल में आइए इसका। इनपुट के बगल में लिखा हुआ है स्टाइल। हम्म। यहां से इसके एमए के बगल में इसका कलर को कर दीजिए रेड। जो भी आपकी इच्छा हो। अब इसको कर दीजिए क्लोज, ओके कर दीजिए। तो हम्म। इसी प्रकार से कोई भी इंडिकेटर हम लोग जो बात करेंगे, कोई भी इंडिकेटर इस पे हम लोग को लगाना है। और हम चाहें तो उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको हम सिंपल मूविंग एवरेज आप जब लगाए 9 और 21 का, तो देखिए दोनों ही लाइन अलग अलग चल रहा है। हम्म। एक 21 कैंडल के एवरेज को दर्शाता है और एक 9 कैंडल के एवरेज को दर्शाता है। लेकिन फिर भी आप जब इसको बहुत बारीकी से देखिएगा, तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है, यानी कि हम्म। देखिए ब्लू वाला लाइन जब येलो को काटता है तो प्राइस वहां से कुछ ऊपर जाता हुआ दिखता है आपको। हम्म। और जब ब्लू वाला लाइन येलो को नीचे से काट के आता है तो वहां से प्राइस कुछ नीचे आता हुआ दिखता है। तो हम्म। ये इंडिकेटर के बेसिस पे ही हम लोग तय कर पाते हैं कि 21 कैंडल में क्या परफॉर्मेंस था, 9 कैंडल में क्या परफॉर्मेंस था। और ये स्ट्रैटेजी कहलाएगा। जैसे अगर हम क्रॉसओवर बोल रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी हम्म। हो गई। केवल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं तो वो इंडिकेटर कहलाया। लेकिन जब हम हम्म। क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। चलिए, अब आप आ जाइए ऊपर में एचडीएफसी बैंक के नीचे में सेल लिखा हुआ है, सेल के नीचे में दो लाइन बना हुआ है। टूल्स टूल्स बॉक्स यहाँ। ये वाला। देखिए उसके इधर लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट। हाँ, उसके नीचे, उसके नीचे जस्ट ऊपर वाला उसका एक। उसको क्लिक कीजिए, ट्रेंड लाइन लिखा है, क्लिक कीजिए। अब आप कहीं हम्म। से कहीं ड्रॉ कीजिए ये जो हाई है इसका। हाँ, वहां से वहां देखिए। अब इसको आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, कि जो हाईएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका 12 लिखा हुआ है ना, 12। हम्म। 12 के ऊपर में ट्रेंड लाइन को आप वहां से ड्रॉ कीजिए। चलिए, अभी आपको ये ट्रेंड लाइन लगाना आ गया है ना। अब इस ट्रेंड लाइन हम्म। को कैसे कैसे लगाते हैं हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिर क्या करते हैं, अब आप अपना शेयरिंग बंद कर लीजिए। रविंदर जी, आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए एक बार। कैसे होता है? नीचे में आइए ना, जूम के नीचे सर। में शेयर का ऑप्शन होगा। स्टॉप स्टॉप, मिला मिला मिला। हम्म। स्टॉप से। ये रविंद्र जी आपका है। रविंद्र सर सुन रहे हैं हम लोग को? आवाज तो नहीं आ रहा उनका। रविंद्र सर म्यूट भी सुदेश, नहीं है। कोई बात नहीं, सुदेश जी आप हैं ना। तो यहीं पे अटके हुए हैं, फिर लॉन्च करवा रहे हैं। जी सर है। आप अपना स्टार्ट कीजिए। सर अभी मोबाइल से कनेक्ट है, सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम ट्राई करते हैं।
पंकज भी खुला हुआ मोबाइल से है कनेक्टेड। सिस्टम बट हम्म। खुला हुआ है लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या बता रहा है? नेटवर्क की वजह से। और कोई जिनका लैपटॉप कनेक्टेड है? रविंद्र सर, आपका लैपटॉप कनेक्ट है ना? रविंद्र सर। अच्छा, कोई बात नहीं। रघु जी, आपका कनेक्टेड है लैपटॉप? हाँ जी, लैपटॉप तो कनेक्ट है। चलिए, उसमें ट्रेडिंग व्यू खोल लीजिए फिर। हाँ, खुला हुआ है। अब अपना स्क्रीन आप शेयर कीजिए। रविंद्र सर आ गए फिर। अच्छा रघु रविंदर सर जी, भी अभी आ आप रुक गए। जाइए, रघु जी को करने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा, ठीक ना? हो गया। हो गया शेयर आपका। आप भी एक बार हमको हम्म। टाइम फ्रेम 1 डे से 1 वीक करके दिखाइए। खुद देखे थे। देखिए, ये जो हम करवा रहे हैं ये सबसे बेसिक बेसिक चीज हाँ। है ना। है बहुत इजी चीज। लेकिन आइसोलेशन में, हाँ, 1 डे से 1 वीक कीजिए। नीचे मिलेगा और नीचे मिलेगा। हम्म। ठीक है। वन अब वीक आपने, हुआ। हाँ, वीक हो गया, चलिए बढ़िया है। अब आप भी कैंडल स्टिक को चेंज करके दिखाइए बार चार्ट में। बार चार्ट। ऊपर वाला सर, सबसे ऊपर। हम्म। अच्छा, सबसे हाँ ऊपर। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब हम्म। निफ्टी को बैंक निफ्टी में चेंज करके दिखाइए। इंस्ट्रूमेंट चेंज। निफ्टी। निफ्टी को। बैंक निफ्टी में। बगल में है सर, ये आपका खुला हुआ है, खोलने का जरूरत अरे नहीं है। नहीं नहीं, गोविंद, करने दीजिए लोग को अपने से। यही है ना बैंक निफ्टी? हाँ। हम्म। तो बगल में कहाँ था? वो कहा है, तो उतना खोल के तो बैठे हुए हैं। उतना सारा तो आपका पोर्टफोलियो, मैंने क्या वॉच लिस्ट आपने बना अच्छा, रखा है? इधर है, इधर, हाँ। हाँ, वो अपने आप भी हम्म। आता है। मैंने बहुत अच्छा जरूरी अच्छा। नहीं कि बनाएंगे, है ना। चलिए, बैंक हम्म। निफ्टी आप ये कर लिए। अब इसके बाद तीसरा चीज, इसमें इंडिकेटर आप भी सिंपल मूविंग एवरेज का लगा के दिखाइए। सिंपल मूविंग एवरेज। टाइप करना होता है। टाइप 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 कीजिए, टाइप अच्छा। कीजिए। सिंपल लिखिए आगे, सिंपल। कोई बात नहीं, मूविंग एवरेज लिखिएगा तो बहुत वैरायटी का मूविंग एवरेज है, हम लोग आगे चल के उस पर बात करेंगे। ये अब दो आप, बार क्लिक हो गया। हाँ ठीक है, तो आप भी दोनों को रहने दीजिए, एक को 9 कीजिए, 9 है ऑलरेडी। एक का सेटिंग हम्म। 21 चेंज कीजिए। 21। हाँ, सेटिंग पे वो जो पेंटागन वाला। हाँ, पेंटा, हाँ। आंख के बगल में। हम्म। स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कीजिए। इस। ऊपर से दूसरा। ऊपर से हम्म, दूसरा। चलिए, यहाँ से देखिए, ये स्टाइल में हो गया। कलर भी चेंज होता है, और ये जो नीचे थिकनेस लिखा हुआ ना, थिकनेस पे क्लिक कीजिए तो ये मोटा पतला भी होता है। अच्छा, ये। हाँ, मैंने अगर किसी हम्म को कम दिखता हो, ज्यादा दिखता हो, अपना अपना मैंने हम्म। सुटेबिलिटी है, उसके हिसाब से लोग थिकनेस, हम सेकंड लाइन यूज करते हैं ज्यादा, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होता है। अब यहाँ अच्छा। पे आप भी इस क्रॉसओवर, ये जो इंडिकेटर है सिंपल मूविंग एवरेज, हम्म ये हमको ये बता हम्म रहा है कि बैंक निफ्टी का 9 हम्म कैंडल का क्या मूविंग, माने कि यहाँ पे आप वीकली लगा लिए तो 9 सप्ताह में क्या उसका एवरेज रहा है, मूविंग एवरेज क्या एवरेज 9 सप्ताह का है। और दूसरा आपने 21 लगाया, तो 21 में भी आपको हम्म बता रहा है कि क्या उसका मूविंग एवरेज रहा है। तो अभी जस्ट आपका जहां पे कर्सर है, उसके थोड़ा सा आप हम्म। पढ़िएगा तो देखिएगा कि वहां पे एक क्रॉस ओवर हुआ है। इस सप्ताह कैसे बोले आप सर? इनसे हम वीकली लगवाए ना। तो ये जो टाइम फ्रेम बोलिएगा वही कैंडल मानिएगा, है ना? कैंडल वही बन जाएगा ना, 1 सप्ताह का कैंडल है ये। और एक दिन का लगाएंगे तो उतना दिन का फिर बनेगा। एक दिन का एक कैंडल बनेगा। डे वाला लगाएंगे तो पर डे का बन जाएगा, पर यही डे ना का बोल बन रहे हैं? जाएगा, हाँ। तो ये जैसे ठीक क्रॉस है। हम्म। ओवर हुआ आपका यहाँ पे रघु जी, तो उसके बाद देखिए कि प्राइस कुछ ऊपर गया। मतलब कहाँ से, ये भी आप बोल रहे हैं यहाँ से, यहाँ के बाद? ये जो क्रॉस ओवर आपका दिख रहा है ना, यहाँ से ये ऊपर गया है। हाँ ऊपर गया, ठीक है। तो ये हम्म जो हम इंडिकेटर लगाए, तो इंडिकेटर हमको बताता है परफॉर्मेंस।
लेकिन हम्म जब हम इंडिकेटर्स को मिक्स करके स्ट्रैटेजी, मतलब कि क्या हो सकता है, माने प्रोबेबिलिटी, हम्म हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर हम्म सकते हैं, वी कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग, हम लोग प्रोबेबिलिटी हम्म खोज सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी भी ऐसा होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में ऐसा होगा। एजम्पशंस बेस्ड प्रोबेबिलिटी होती है। एजम्पशंस को हम लोग सपोर्ट हम्म करते हैं मार्केट में क्या प्रीवेलिंग न्यूज़ है उसके आधार पे। जैसे मान लीजिए पास्ट में ये क्रॉसओवर हुआ था तो मार्केट बढ़ेगा, लेकिन मान लीजिए आज हम्म क्रॉसओवर हो गया और कल कोई हम्म वॉर डिक्लेयर हो गई, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया बांग्लादेश का, किसी का भी कोई बैड न्यूज़ आ गई, तो आपका हम्म, क्रॉसओवर वहां पे फेल हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा अच्छा। प्रोबेबिलिटीज विथ मार्केट की जो प्रिवेलिंग कंडीशन है, जब हम दोनों को मॉनिटर करेंगे तो वी विल बी हम्म प्रॉफिटेबल। अगर केवल हम हम्म चार्ट को देख के कि हाँ यहाँ क्रॉसओवर हुआ था तो इस क्रॉसओवर में भी हमको फायदा होगा ही होगा, ऐसा सोच के जब हम ट्रेड करेंगे तो फिर मतलब हम्म हर कोई प्रॉफिटेबल हो जाएगा, हम्म किसी को दिक्कत होगा ही नहीं। तो जब जब ये क्रॉसओवर हम्म होता है और प्रॉफिट उस क्रॉसओवर में अगर नहीं आता है तो वहां हम्म पे कुछ अंडरलाइंग रीजंस होगा। उन्हीं रीजंस को हम स्टडी करते हैं। माने अगर हमारा और आपका रिसर्च चल रहा है, स्टडी चल रही है, तो हमें उन्हीं अंडरलाइंग रीजंस को खोजने का रिसर्च है कि भैया ये क्रॉसओवर कब कब फेल करता है। तो जब हमको पता होगा कि ये क्रॉसओवर होता है तो प्रॉफिट देता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में, एक्सेप्शन में ये फेल भी करता है, तो हम उसी एक्सेप्शंस को यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करने की मैंने प्रयास करते हैं। अब आप भी यहाँ पे वो हम्म। ट्रेंड लाइन लगाइए एक बार। ट्रेंड लाइन। हाँ, निफ्टी बैंक लिखा, उसके नीचे में यहाँ से सेल लिखा है। निफ्टी नि- बैंक। उसके नीचे सेल, सेल के बगल में देखिए दो हाँ। गो लकीर है। हाँ, उसको क्लिक कीजिए हम्म और किसी टॉप और उसके ऊपर का टॉप पे उसको मिलाइए। किसी टॉप और हाँ, इसके ऊपर के टॉप। वेरी हम्म गुड वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा हम्म दिख रहा है आपको कि हम्म आपका जो ये ट्रेंड लाइन बना, हम्म पहली दो बार जब ये मिला था, हम्म। तीसरी बार देखिए हल्का सा वहां से लौटा है, हाँ, और चौथी बार तो यहाँ पक्का पे। पक्की वहीं पे आके लौटा है। ठीक है, फिर से ये भी एक हम्म प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि ट्रेंड लाइन हमारा फेल कर जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ ट्रेंड हम्म लाइन विल हेल्प यू इन गेटिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अब हम अकेले जैसे ना हम्म तो हम किसी क्रॉसओवर को अकेले ट्रेड करते हैं, ना ही हम किसी ट्रेंड हम्म लाइन को अकेले ट्रेड करते हैं। हम इसके पीछे हम्म जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ताकि हमको दिखता है ये चीज़। ये आपको ट्रेंड लाइन हम्म। दिख रहा है ना, ये सबको दिखता है। तो भैया जो बड़े ओके। प्लेयर हैं जो पैसा लगाए हैं उनको भी तो दिख रहा है। तो हम्म जब उनको भी दिख रहा है तो या तो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि देखे और वो इसी हिसाब से ट्रेड करे, लेकिन अगर उनका मन करता है कि नहीं हम ये नहीं देखना देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि इसको अपना चेंज कर लें। अब ये ट्रेंड लाइन आपका बना हुआ, उसके ऊपर में देखिए जस्ट आया होगा यहाँ पे भी एक सेटिंग, है ना, हाँ। क्लिक कीजिए। तो आप इस ट्रेंड लाइन की भी सेटिंग्स का कलर है, कोऑर्डिनेट्स है, विजिबिलिटी है, हम्म इन सब चीजों को हम्म। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ एग्जैक्ट प्राइस हम उसको बता सकते हैं कि किस प्राइस से किस प्राइस तक बनेगा। ठीक है। ओके। और हाँ, हम हम्म लोग अक्सर बात कर रहे थे पिछले क्लासेस में वॉल्यूम का। तो नीचे में देखिए हम्म ये जो बार्स बना हुआ आपका वॉल्यूम का बार्स है। हम अपने चार्ट में इस वॉल्यूम को नहीं लगाते हैं क्योंकि हम वॉल्यूम दूसरी जगह स्टडी करते हैं। जो आपको गो चार्टिंग हम्म। के सॉफ्टवेयर में दिखाए थे हम वॉल्यूम वहां पे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ओके। नीचे में आपको रेड ग्रीन का बार दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हम्म। वॉल्यूम। तो जिस प्राइस में ओके। या जिस वीक में आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम नहीं है, तो समझ हम्म। जाइए कि उस दिन अगर प्राइस ऊपर चला गया है तो कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस में लोचा है। चेंजेस आ रहे हैं। मैंने कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बड़ा होने की तैयारी है, कुछ उल्टा हो सकता है। अब इसके बाद का जो टूल्स है रघु जी, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम लोग फिर उस पर बात करेंगे। हाँ हाँ, रविंदर जी। ठीक है। हाँ रविंदर जी, एक बार आप शेयर कर लीजिए स्क्रीन अपना। आवाज मेरा जा रहा है ना? हाँ, आवाज आ रहा है आपका। एक मिनट, हम इसको स्टॉप करते हैं। हाँ, कर लीजिए आप स्टॉप। हम्म।
आइए प्रोडक्ट्स पे आइए, पहले प्रोडक्ट्स पे। सुपर चार्ट, सुपर चार्ट सबसे ऊपर वाला, हाँ वेरी गुड। वाह, ये तो सबसे मस्त, 1 मिनट पे लगाए हुए हैं, वेरी गुड। टाइम फ्रेम आप भी चेंज किए, 1 मिनट से 5 मिनट पे लेके आइए। देखिए अब ये हर कैंडल 5 मिनट का कैंडल है। 2 आवर आपने चेंज किया, वेरी गुड। फिर आप कैंडल स्टिक पैटर्न चेंज कीजिए, हाँ। फॉलो कीजिएगा तो थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा कीजिएगा, थोड़ा सा इसको। अब देखिए ये जो माउस का बटन है ना, माउस का बटन से जब आप उसको नीचे की तरफ माउस के बटन को बढ़ाइएगा ना, तो आपका ये कैंडल बड़ा होने लगेगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए माउस के बटन को आगे की तरफ, कहीं भी चार्ट पे रख के। अरे वो नहीं, वो नहीं, माउस का, केवल माउस का जो स्क्रोलर होता है ना बीच वाला, लैपटॉप से कर रहे हैं। लैपटॉप से कर रहे हैं तो दोनों फिंगर को बीच में रख के उसको ऐसे करके फैलाइए, तो ये आपका चार्ट का साइज बड़ा होगा, माने कैंडल्स बड़ा हो जाएगा। जूम इन जूम आउट कीजिए। हाँ वही बोल रहे हैं, जूम इन जूम आउट। आवाज आपका चला गया 2 मिनट। रविंदर जी। वो तो म्यूट करके रखे हुए हैं हम लोग को, म्यूट है। रविंदर सर, मैम आज आप हर बार म्यूट हो जाइएगा। लखी, इनको लखीसराय से पटना लाना पड़ेगा। हाँ, रविंदर सर सुन रहे हैं हमको? अच्छा कोई बात नहीं, आप टाइम फ्रेम चेंज कर लिए। अब इसके बाद आप इंडिकेटर लगाइए, सिंपल मूविंग एवरेज। बजवा सुन रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं कोई रहे। बात नहीं है, कुछ होगा ग्लिच, ठंडा बढ़ गया ना लखीसराय में। देखिए ये जो लगाए हैं, ये लगा ली सिंपल मूविंग एवरेजेस, और हमको लगाना है केवल केवल सिंपल मूविंग एवरेज। अच्छा ये भी था। अरे बहुत मैंने सारा एवरेज, मूविंग बहुत सारा एवरेज, एवरेजेस नहीं है। मूविंग एवरेज, एवरेजेस, मतलब एस का भी लफड़ा है। हाँ, इसको एक बार काट के वहां पे आई बटन से उसको डिलीट कीजिए रविंदर जी। लगेगा नहीं, क्योंकि फ्री वाले में दो ही इंडिकेटर लग सकता है। ये जो सेल के नीचे में है ना, ड्रॉप डाउन से उसको बड़ा कीजिए, पहले ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, दो लिखा हुआ है जो, दो पे क्लिक कीजिए। ये नीचे 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 सेल के नीचे में दो लिखा है ना, वो नहीं, हाँ हाँ, यहां से इसको डिलीट कीजिए जा करके। लास्ट में डिलीट वाला बटन है, उसी में लास्ट में 2 पर क्लिक कीजिए। हाँ लास्ट सबसे में, लास्ट हाँ, में डिलीट डिलीट। कीजिए, दोनों को डिलीट कीजिए। अब वापस से इंडिकेटर में हाँ डिलीट कर लीजिए पहले। अब इंडिकेटर्स में जाइए। अब यहाँ पे लिखिए सिंपल मूविंग एवरेज, और ध्यान से जो लिखे हैं उसी को लगाना है। हाँ ऊपर वाला आ गया, देखिए ये सब इनबिल्ट है। जो, एक बार रुक जाइएगा, जो इनबिल्ट है ना उसके बगल में किसी का नाम वाम नहीं दिखेगा आपको, यानी कि ट्रेडिंग व्यू, हम्म। ये इनबिल्ट इंडिकेटर दिया हुआ है, और जिसके साथ में नाम दिखता है वो किसी ना किसी के द्वारा बनाया गया इंडिकेटर है। इसको दो बार, एक बार और क्लिक कर लीजिए रविंदर जी आप भी। चलिए अब इसको बंद कीजिए इस विंडो को, और आप भी सेटिंग को चेंज कीजिए, एक का 9 है, एक को 21 कीजिए। हाँ, आंख के बगल में, दूसरा लगा आंख के बगल में, एक और नीचे। हाँ हाँ, उसी में आंख के बगल में, आंख के बगल में। लेंथ को 21 कीजिए। अब इसमें बहुत सारा चीज है, सोर्स है, ऑफसेट है, टाइप है, बॉलिंजर बैंड डिवीजन है, टाइम फ्रेम, ट्वेंटी इस वन सब पे, 21। हाँ 21, इस सब पे हम लोग ट्वेंटी बाद वन में बात करेंगे। ओके। स्टाइल में जाके कलर चेंज नहीं, कीजिए। स्टाइल, स्टाइल में कलर, स्टाइल में कलर। चलिए ओके कर लीजिएगा। ओके ओके हाँ, कहीं भी क्लिक कीजिए, स्टाइल पे वापस क्लिक कर दीजिए, विजिबिलिटी पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा।
चलिए, अब आप जब इस चार्ट को बढ़ाइएगा तो आपको भी दिख रहा होगा, आपका तो बहुत खूबसूरत से दिख रहा है। देखिए जहाँ पे अक्टूबर लिखा है, अक्टूबर के बाद देखिए नीचे में एक क्रॉसओवर हुआ है ना। हम्म। हम्म। वहां से जब क्रॉसओवर हुआ तो देखो मार्केट कितना ऊपर निकला है बॉस। हम्म। तो ये मूविंग एवरेज हम फिर रिपीट करेंगे, मूविंग एवरेजेस है या कोई भी इंडिकेटर है, वो हमको रिपोर्ट कार्ड देता है, परफॉर्मेंस बताता है कि मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, उसका काम इतना ही है। उसको परफॉर्मेंस से ज्यादा कोई भी इंडिकेटर आपको कुछ नहीं बताएगा। लेकिन दो तीन परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जोड़ करके हम अगर फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अब जैसे आपका इधर वॉच लिस्ट है रविंदर जी, उस पर रिलायंस पे क्लिक कर दीजिए आप एक बार। राइट साइड में जो वॉच लिस्ट है, राइट साइड में कल हम लोग वॉच लिस्ट पे बात किए थे, वहां नीचे में नीचे नीचे सर, नीचे रिलायंस है स्टॉक में पहला। ये मीटिंग 80 जैसे उसके ओवर नीचे होगा, आइए। हम तुरंत एक लिंक फिर भेज देंगे, है ना, कहा कि सुदेश का बच रहा है अभी। रिलायंस पे क्लिक कीजिए। निफ्टी 50 बैंक के नीचे आइए, सेंसेक्स के नीचे आइए। आ जाएंगे यार, वो और नीचे आइए, और नीचे माउस आइए। नहीं यूज कर रहे हैं, वो पैड यूज कर रहे हैं बस इसलिए हाँ। दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जब नीचे का क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पे भी जो ई लिखा हुआ आया है, ई के पास में देखिए जो क्रॉसओवर मिला है आपको। हम्म। तो अब जो हम लोग आज तक करते आ रहे थे कि हम लोग किसी की बात पे या यूट्यूब पे सुन करके कि ये स्टॉक चलने वाला है, ये स्टॉक भागने वाला है, बहुत तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते थे कि कौन सा शेयर खरीदें या ना खरीदें। लेकिन अब आप उन लोगों से एक कदम आगे आ गए हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि भैया ये शेयर खरीद लो, तो ये सबसे बेसिक टूल था सिंपल मूविंग एवरेज। आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा करके पता कर सकते हैं कि इस शेयर को खरीदा जा सकता है कि नहीं। समझ रहे हैं इस चीज को? माने अभी तक हम्म। मार्केट में आप यूट्यूब पे या सीएनबीसी आवाज पे, जी बिजनेस पे, कहीं भी जा रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि भैया इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, बड़े बड़े आदमी बोल रहे हैं कि भैया ये शेयर खरीद लो। लेकिन हम क्या करेंगे, कंपनी का रिपोर्ट कार्ड पहले अब पता करेंगे, उसका फंडामेंटल्स कैसा है नहीं है, उसके बाद हम इस टैब पे आएंगे, इस चार्ट पे आएंगे, देखेंगे कि ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। अगर मेरा इंडिकेटर उसको डिनाई कर रहा है तो हम उस स्टॉक में हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये जो सबसे यहाँ पर सर आप हम्म यहाँ पर सर आप 9 और 21 ही काहे लिए? हम तो कुछ और भी ले सकते थे, 5 10 ले 7 सकते 8 थे, या ले दोनों सकते में थे। 9 9 ही। वो आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट होगा, वो आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट होगा। ये सबसे बेसिक है और काहे कि सबसे 9 21 में तो 9 और 21 में तो आप सीधा सीधा सिखा दिया, सीधा सीधा दिख भी रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है देख के। मतलब हाँ, दूसरा लेंगे तो क्या बहुत मेजर चेंजेस आ जाएगा क्या? आएगा आएगा, वो आपके एंड का। देखिए 9 और 21 का लॉजिक है, हम लोग उस पर आएंगे। आज का मेरा टॉपिक था आप लोग को इंडिकेटर लगा के दिखा देना आपके एंड से कि इंडिकेटर कैसे लगता है। और अभी हम बार बार मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे, तो मूविंग एवरेज आप लोग से हम लगवाए हैं। उसके बाद रविंदर जी आप भी ट्रेंड लाइन लगाइए, ये टॉप और बॉटम को मीट हमेशा कीजिए। हमको हम्म इसमें सर हमेशा जो छोटा वाला भी है 9 वाला, उसको देखना है ऊपर से काट रहा है या नीचे से काट रहा है। नीचे से काट रहा है, हाँ। रविंदर जी ट्रेंड लाइन लगाइए आप भी। मैंने 9 वाले को और 21 वाले को गोविंद गोविंद क्यूएनए हम लोग बाद में करेंगे, अभी हमको बेसिकली सबको हैंड होल्ड करना है कि कैसे हमको ये सब चीज लगाना है। रविंदर जी ट्रेंड लाइन लगाइए। ठीक है। नहीं सुन रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, सुदेश आपका सिस्टम स्टार्ट हो आप गया? तो कवरेज होंगे। सुदेश आपका सिस्टम स्टार्ट हो गया क्या? गायबे हो गया वो तो। मेरा नहीं नहीं साउंड सर, हो जा गया, रहा है। स्टार्ट हो गया सर। सर सर। तब चलिए आप अपना फिर कनेक्ट कर लीजिए सुदेश जी, सिस्टम शेयर में नीचे में शेयरिंग होगा, वहां से शेयर कर लीजिए आप अपना। चलिए, आ जाइए प्रोडक्ट पे। हाय, आ गया। हाँ, प्रोडक्ट पे आइए।
अब यहां से हम लोग सर। क्या क्या चीज लगवा रहे थे, हाँ सुपर चार्ट्स। अब तो आपको याद हो गया होगा, चार लोग का प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, सुपर चार्ट्स पे क्लिक कीजिए। ऊपरे वाला भाई, सबसे पहले का ऑप्शन। चलिए अब इसका टाइम फ्रेम चेंज कीजिए आप भी। वहां से करने से बेहतर होगा ऊपर में जहां पे कैंडल के बगल में डी लिखा है ना, वो बेटर होता है। ये कहीं भी हटेगा क्लिक कैसे कीजिए, सर? ऊपर जो डी लिखा है ना, हाँ वहां से बेटर होता है चेंज करना। कर लीजिए हाफ एन आवर, 30 मिनट। नीचे नीचे, हाँ। हम्म। ठीक है, अब टाइम फ्रेम आपने चेंज कर लिया। आप कोई भी टाइम फ्रेम इसमें कर सकते हैं, 1 दिन का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का। अब आप इंडिकेटर पे आ जाइए आप भी। सिंपल मूविंग एवरेज आप भी 2 बार लगा लीजिए। 2 बार क्लिक कीजिएगा, 2 बार लग जाएगा। चलिए अब इस विंडो को बंद कर दीजिए। एक का सेटिंग 9 से 21 कर लीजिए, और कलर चेंज कीजिए उसका। देखिए ये सब जो चीज़ आप लोग को हम बता रहे हैं ना, हमको ये सब खोजने में भी टाइम लग जाता था कि इसका सेटिंग कैसे चेंज करेंगे। सही बात तो यही है कि अब ये समझ में आया कि होता कौन चाहिए। अब पारस जी को तो आज बोरिंग लग रहा होगा। ओके। चलिए अब आप हेलो। यहाँ पे देखिए, आप भी क्रॉसओवर्स को हेलो। स्टडी कीजिए। हाँ जी। कुछ कह रहे थे सर? हम कह रहे थे आपके लिए तो आज का सेशन मैंने पता नहीं आप कब ये सब सीखे होंगे। वो वाला बोरिंग बात है, वो लगता तो है। ठीक बात है, लेकिन अगर हम ट्रेडर है ना, तो हाँ, ट्रेडर कभी बोर नहीं होता है। एक जब चलिए, दिस इज द स्पिरिट। तो यहाँ पे देखिए सुदेश, आप भी क्रॉसओवर देखिए, जैसे ही आपका अभी कर्सर जहाँ पे है वहीं पे क्रॉसओवर हुआ जी सर। है ना। और वहां से देखिए मार्केट ऊपर गया है कि नहीं गया है। नीचे से काटा है तो ऊपर गया है। एक डिस्क्लेमर है कि ये ऐसा देख करके कल से कोई स्टॉक आप लोग खरीदने मत लग जाइएगा। पैसा भी नहीं है। नहीं, रीजन रीजन बता रहे हैं, क्योंकि केवल क्रॉसओवर के बल पे स्टॉक नहीं खरीदा जाता है, बहुत सारा अंडरलाइंग फैक्टर होता है जो कि आपको उसमें ध्यान देना होता है। अगर एक ही चीज के बल पे खरीद के अगर कोई शेयर चल जाए, तब तो धीरू भाई अंबानी भी इंडस्ट्री बंद कर देगा अपना, बोलेगा लाओ हम्म। भैया हम भी स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे। तो एक हम्म। फैक्टर के बेसिस पे कोई भी इंडाइसेस या कोई भी स्टॉक, कैश मार्केट, कुछ भी हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। इसके पीछे जैसे हम खास करके अगर निफ्टी फिफ्टी देख रहे हैं, तो हम बड़े बड़े जो इसके प्लेयर्स होते हैं, निफ्टी फिफ्टी 50 बड़े शेयरों का कॉम्बिनेशन है। तो हमको सबको स्टडी करना पड़ता है, खास करके एचडीएफसी और रिलायंस को, कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, शेयर स्प्लिट होने वाला है, या कोई बड़ा मर्जर डीमर्जर हो रहा है। माने बहुत सारा छोटा छोटा चीजें जिसको कि कंसिडर करना पड़ता है। प्लस एसएमए का क्रॉसओवर तो हमको मिल गया, क्या दूसरा इंडिकेटर भी उस चीज को सपोर्ट कर रहा है। एक्सिस बैंक लगा लीजिए सुदेश जी, वेरी गुड, एक्सिस लगाइए, एक्सिस एक बार लगाइए, रिलायंस के नीचे में एक्सिस है, हाँ। सर यहाँ से कोई नया सर्च करना हो तो कैसे करेंगे? आप ऊपर में जहाँ बहुत है निफ्टी भाई। निफ्टी फिफ्टी लिखा हुआ ना, ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे आइए, वहां पे निफ्टी लिखा हुआ, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स। यहाँ नहीं, एकदम उल्टा साइड आ जाइए। उतने। इधर। हाँ हाँ हाँ, वहां पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो भी शेयर देखना है उसको टाइप कीजिए। इसलिए हम बोले थे कि जो वॉच लिस्ट हम लोग बना के रखते हैं, कि हम लोग को टाइप या खोजने में टाइम कम लगे। 1 मिनट से कम टाइम बच रहा है, इसके बाद हम तुरंत एक लिंक आप लोगों को भेज देंगे। ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लेंगे, 10-15 मिनट लेंगे आप लोग का हार्डली। क्योंकि इसके बाद हम आप लोग को ट्रेंड लाइन भी बताना मैंडेटरी है आज। क्लिक की किसी पे भी क्लिक कीजिए, आप टाइप कीजिए सुदेश, आ जाएगा वो शेयर। लिखना गोविंद। चल आ गया जीटीएल इंफ्रा, मार दे फट से। अब जीटीएल इंफ्रा में नीचे देखिए, वॉल्यूम दिख रहा है आपको कहीं? नाम ही भड़का दिख रहा है।
तो आज से पहले हम लोग जीटीएल इंफ्रा न्यूज पे खरीद लेते थे, क्या भागने वाला शेयर है, भागने वाला बिल्कुल। शेयर है ना। लेकिन भैया इसमें एक्चुअली क्या है आप कि हम खरीदे हुए हैं, लॉस दे रहा है सर, इसलिए हम इसको सर्च किए। कोई बात नहीं है। अब आज से हम लोग में ये सुधार आ रहा है कि हम लोग कोई भी शेयर खरीदने से पहले हम उसको इंडिकेटर्स पे, स्ट्रेटजीज पे टेस्ट करेंगे कि वो शेयर लेने लायक है कि नहीं। आज से यूट्यूब को फॉलो करना बंद। सही है। जी सर। अब आप वापस से लगा लीजिए एक्सिस बैंक, क्योंकि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, वॉल्यूम है ही नहीं। 5-10 शेयर का ट्रेडिंग में वॉल्यूम है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन में आप टॉप टू बॉटम मैच कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, इसका टाइम फ्रेम 30 मिनट से 1 घंटे का कर लीजिए।